महाराज की जय हो। तुम्हें देखकर हमें विश्वास हो गया कि तुम जिस काम के लिए गए थे अपने उस लक्ष्य को पाने में सफल होकर आए हो। जब से तुम गए हो हमें एक रात भी पूरी नींद नहीं सो सके। हमारे मन पर एक बोझ था कि हमारी प्रजा में से एक स्त्री हमसे सहायता मांगने के लिए आई और हम उसके लिए कुछ नहीं कर सके। हम यही सोचते रहते थे कि उस पर क्या बीती होगी, वो कहां होगी, और राजद्वार से निराश होने के पश्चात उसे कहीं और सहायता मिली होगी कि नहीं। अरे सुमागत, तुम्हारे आने का अर्थ है कि तुम उस स्त्री के बारे में सारी जानकारी लेकर आए। जी महाराज। कहां मिली वो? जी वो तो नहीं मिली, पर उसके घर का पता चल गया। उसका पति हमारे राज्य की सीमा पर गौतमी तट पर स्थित एक गांव में रहता है। वो नहीं मिली अर्थात वो अपने पति के घर नहीं गई? जी नहीं। क्यों? महाराज, उसके पति ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। किस अपराध के लिए? वो अपनी मां के घर से आते हुए रास्ते में एक रात कहीं रुक गई थी, इसलिए। क्यों रुक गई थी? इसके बारे में पृथक पृथक धारणाएं हैं। परंतु उस स्त्री ने आकर कुछ तो कारण बताया होगा। महाराज, गांव में पूछताछ करने पर पता चला वो स्त्री एक ही कारण बताती रही। ससुराल से आते हुए रास्ते में उसे एक नदी पार करनी पड़ती है। जब वो नदी किनारे पहुंची तो सांझ का अंधेरा हो चुका था। ऊपर से बरसात भी होने लग गई थी, इसलिए केवट ने नाव चलाने से इनकार कर दिया। रात का अंधेरा, ऊपर से बरसात, वो कहां जाती। सो विवश होकर उसे वो रात उसी केवट की झोपड़ी में बितानी पड़ी। फिर उसकी पवित्रता पर संदेह करके उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। वो अपने पति को अपनी पवित्रता का विश्वास नहीं दिला सकी? कैसे विश्वास दिलाती महाराज? विश्वास तर्क की वस्तु तो है नहीं। विश्वास मन के मानने की बात है। मन मान ले तो विश्वास हो जाता है, मन ना माने तो कितना भी तर्क दे लीजिए, विश्वास हो नहीं सकता। फिर भी पति पत्नी का संबंध तो अटूट होता है। छोटी मोटी भूल के लिए तो एक दूसरे से क्षमा भी मांगी जा सकती है। परंतु महाराज, उस दंपति के बीच में प्रेम कम और अविश्वास अधिक है। पति विश्वास करने को तैयार नहीं। वो कहता है जहां एक रात बिताई हो वहीं जाकर शेष जीवन बिताओ। पास पड़ोस वालों ने स्त्री से क्षमा मांगने के लिए कहा तो वो अलग भड़क गई। कहने लगी मैं क्षमा नहीं मांगूंगी, अब श्री राम का राज्य है, मुझे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं राजा के पास जाऊंगी, वो तुम्हें अवश्य दंड देंगे। ये तो बड़ा विचित्र तर्क है। उसने ऐसी बात किस विश्वास पर कही? महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर तो वही दे सकती थी। मैंने जो सुना वो प्रकट किया। अच्छी बात है, तुम जा सकते हो। जोहार महाराज की। ऐसा लगता है कि गुप्तचर की बातें सुनकर बहुत विचलित हो गए हैं आप। ऐसा क्या कहा उसने जिस पर आप इतना गंभीर विचार कर रहे हैं? जो उसने नहीं कहा उस पर विचार कर रहा हूं। ऐसा लगता है वो हमसे कुछ छुपा रहा है।